हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का हिडन गुडविल पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। हिडन गुडविल पार्ट 2 हिडन गुडविल का हमारा फॉर्मूला है टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। अब इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पी क्यू पार्टनर्स हैं, पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं जो 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और इन्होंने आर को एक नया पार्टनर एडमिट किया 1/3 के लिए, जो ₹4 लाख कैपिटल कैश में लेकर आता है। कैपिटल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल कैश में ला रहा है। बट गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया। कुछ नहीं बोला गया इसका मतलब हिडन गुडविल हो गई। हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। पी की कैपिटल सपोज करो 2,40,000 की है कैपिटल, और क्यू की कैपिटल 1,40,000 की गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिजर्व दे रखी है। रिजर्व्स ₹1,90,000, ₹1,90,000 रिजर्व दे रखी है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखा है ₹20,000, और पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट ₹30,000। ये तीन वैल्यूज़ और दे रखी हैं। रिजर्व दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट ये दिया हुआ है। हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक तो एक्सपेक्टेड कैपिटल और एक एक्चुअल कैपिटल दोनों फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए मैं बताता हूँ। अब देखो जरा, जब एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कौन कौन है? पी क्यू आर पार्टनर्स हैं ना। एक्चुअल कैपिटल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एक तो कैपिटल ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पर जो ऑल पार्टनर्स हैं वो P प्लस Q प्लस R न्यू पार्टनर भी, इन तीनों की कैपिटल। इसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे रिजर्व्स ऐड कर देंगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ लिख लो, इसमें रिजर्व ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लॉस होता तो लेस कर देंगे, अभी आगे हम नोट्स में लिख देंगे। ऐड कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस,
पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऐड कर देंगे, अगर है तो, इफ़ एनी, है ना। ठीक है, ये सब ऐड हो जाएगा। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, कई बार प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है, तो लॉस आएगा तो लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस लेस कर देंगे। लेस कर देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स लेस कर देंगे। लेस कर देंगे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर, लेस कर देंगे। और लेस कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो इनको ऐड लेस करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी, ये हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ये सारा आपको नोट्स ध्यान में रखने हैं। ये बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, पी क्यू पार्टनर्स हैं, आर को इन्होंने एडमिट किया है, जिसकी कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख, आर 4 लाख कैपिटल लेकर आता है, गुडविल हिडन है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है 240 एंड 140, रिजर्व दे रखी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हुआ है, सस्पेंस दिया हुआ है। तो अब पहले हम एक्चुअल कैपिटल निकाल लें, इस मेथड से एक्चुअल कैपिटल निकाल देंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल निकाल दें, फिर गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल, निकाल लो एक्सपेक्टेड कैपिटल। देखो एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेक्टेड कैपिटल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो एक्सपेक्टेड कैपिटल के लिए आप यहाँ देखो 1/3 के लिए वो 4 लाख लेकर आता है ना। तो आर का 1/3 शेयर के लिए जो कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख रुपए, यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे। तो टोटल कैपिटल, टोटल शेयर के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख इंटू 3/1, तो 3 4 ज़ा 12, 12 लाख उसकी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाएगी 12 लाख, एक्सपेक्टेड कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल तो हमारी ये आ गई। अब हमें निकालना है एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करो। एक्चुअल कैपिटल
इज इक्वल टू, अब देखो हमने ये ऊपर फॉर्मूला बनाया है सारा बॉक्स में डाला हुआ है जो, इसी हिसाब से हम करते चले जाएंगे। P प्लस Q प्लस R तीनों की कैपिटल लेंगे, रिज़र्व ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं मैं उन पर टिक लगा रहा हूँ। देखो पार्टनर की तीनों की कैपिटल ले लेंगे, रिज़र्व दे रखी है रिज़र्व ले लेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी ले लेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिए हुए हैं, है ना, P&L सस्पेंस। तो ये 4 आइटम्स हमें गिवन है, इन चारों को लेके हमारी एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। तो करते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है। PQR की कैपिटल ले लो, जब एक्चुअल कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल P Q और R, 2,40,000, 240, 140 और 4 लाख। ये जो तीनों की कैपिटल आई हमारे पास, 2 और 1 3 और 4 7, 7,80,000 आ गई। 780 की कैपिटल में अब हम ऐड कर देंगे, ऐड रिजर्व्स। रिजर्व कितने की दी हुई है? रिजर्व दी हुई है, ऊपर देखें एक बार, रिजर्व हमें दी हुई है 190 की, रिवैल्यूएशन 20,000 और P&L सस्पेंस 30,000। रिजर्व 190 ऐड कर देंगे, रिजर्व ऐड कर दें 190, 190 रिजर्व ऐड कर दो, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड कर दो, ऐड कर दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20,000 का, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 780 और 20, 8 लाख, 8 और 1 990 आ गया, ये टोटल आ गया 990। और इसमें से लेस कर देंगे, लेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें दिया हुआ है P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L सस्पेंस है ना, जो असेट साइड में दिए होते हैं। तो ये हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिए हुए हैं 30,000 के, 30,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लेस हो जाएगा। तो इनको लेस करके जो आएगा वो आएगा 9,60,000। 960 हमारी एक्चुअल कैपिटल आ गई, एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। अब हिडन गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास दोनों कैपिटल्स आ गई, एक ये आ गई एक्सपेक्टेड कैपिटल और ये आ गई एक्चुअल कैपिटल। अब जब हिडन गुडविल निकालेंगे, हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल, टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। अब एक्सपेक्टेड कैपिटल तो हमारी कितनी आई? 12 लाख रुपए, और एक्चुअल कैपिटल हमने फाइंड आउट करी 960। तो 12 लाख में से 960 जब माइनस करेंगे तो ये हिडन गुडविल हमारी 2,40,000 की आ जाएगी, 240 हिडन गुडविल आ गई, 240 की आ गई हिडन गुडविल। अब ये जो हिडन गुडविल है ये फर्म की गुडविल है पूरी, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। अब इस फर्म की गुडविल में आर का शेयर निकालेंगे, आर की गुडविल निकालेंगे, आर्स गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000, और आर का जो शेयर है वो 1/3 है, तो 1/3 करेंगे, 80,000 आर के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। और जब गुडविल हिडन होती है तो ये एज्यूम किया जाता है कि नया पार्टनर
गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, और गुडविल को कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कर दें, कर दो। तो ये एंट्री बनेगी हमारी, न्यू पार्टनर आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो जब कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ना, देख लें एक बार ऊपर, कोई कंडीशन नहीं है, ये 1/3 के लिए आ रहा है, 5:3 इनका रेशो दिया हुआ है, 5:3 है ना। तो जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो यहाँ पर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 5:3। 5:3 के रेशो में हम आर की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आर का हिस्सा 80,000 है, और ये डिवाइड हो जाएगा 5:3 में, तो 50,000 एंड 30,000। आर कैपिटल को कैश में ला रहा है, कैपिटल की एंट्री और कर देंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक, फर्स्ट एंट्री तो ये हो जाएगी, सेकंड एंट्री ये हो जाएगी, अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल वो कितनी लेकर आ रहा है, 4 लाख की कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है, 4 लाख एंड 4 लाख। ये हमारा हिडन गुडविल का पार्ट सेकंड था। आपको इजी भी लगा होगा, और दोनों मेथड्स, एक्सपेक्टेड कैपिटल हम कैसे निकालते हैं और एक्चुअल कैपिटल का कैलकुलेशन करने का मेथड मैंने पूरा यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, बॉक्स में डाल दिया है, कौन सी आइटम्स हम प्लस करते हैं, कौन सी हम माइनस करते हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल बना दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इजीली समझ आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।